महेंद्र, तुम लोगों में ये सब गुण हैं? भवानंद, नहीं, लेकिन ये गुण पेड़ों से नहीं टपकते। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। महेंद्र, क्या तुम लोग अभ्यास करते हो? भवानंद, देख नहीं रहे, हम सन्यासी हैं। हमारा यह सन्यास इसी अभ्यास के लिए है। कार्य सफल होने अर्थात हमारा अभ्यास पूरा होने के पश्चात हम फिर गृहस्थ बन जाएंगे। हमारी भी पत्नी है, हमारे भी बाल बच्चे हैं। महेंद्र, तुम लोग तो उनको छोड़ चुके हो, क्या मोह का बंधन भी तोड़ सके हो? भवानंद, संतान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तुम्हारे सामने झूठी बड़ाई नहीं करूंगा। मोह का बंधन कौन तोड़ सका है? जो यह कहता है कि वह मोह का बंधन तोड़ चुका है, उसका वह बंधन कभी था ही नहीं, या वह झूठी बड़ाई करता है। हम मोह का बंधन नहीं तोड़ते, व्रत का पालन करते हैं। क्या तुम संतान व्रतधारी बनोगे? महेंद्र, जब तक अपनी पत्नी और पुत्री का समाचार नहीं सुनता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। भवानंद, चलो पहले अपनी पत्नी और पुत्री को देखोगे? फिर दोनों व्यक्ति चलते रहे। भवानंद ने फिर वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। महेंद्र का स्वर मधुर था, उसे संगीत का अभ्यास था और उसके प्रति अनुराग भी, इसलिए वह भी गाने लगा। उसने देखा कि यह गीत गाते गाते आंखों में आंसू भर जाते हैं। तब उसने कहा, यदि पत्नी और पुत्री को छोड़ना न पड़े तो मैं यह व्रत ग्रहण करूंगा। भवानंद, यह व्रत जो ग्रहण करता है उसे परिवार छोड़ना ही पड़ता है। यदि तुम यह व्रत ग्रहण करोगे तो पत्नी और पुत्री से नहीं मिल सकोगे। उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जाएगा, लेकिन व्रत के सफल होने तक उनके मुख को देखने की मनाही रहेगी। फिर मैं यह व्रत ग्रहण नहीं करूंगा, महेंद्र ने कहा। रात बीती, सवेरा हुआ। वह वन जो अब तक अंधेरे में डूबा हुआ था, अब आलोकित हो उठा। अभी तक जहां मौन छाया हुआ था, अब वहां पक्षियों के कलरव से आनंद भर गया। उस आनंदमय प्रभात में, आनंदमय कानन की आनंद मठ में स्वयानंद ठाकुर मृगछाल पर बैठकर संध्या उपासना कर रहे थे। जीवानंद उसके पास बैठा हुआ था। उसी समय भवानंद महेंद्र सिंह को उनके पास लेकर आया। ब्रह्मचारी सत्यानंद बिना कुछ बोले पूजा पाठ करते रहे। वहां उपस्थित लोगों में से किसी ने भी कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। ब्रह्मचारी सत्यानंद की संध्या पूजा पूर्ण होने पर भवानंद और जीवानंद ने उन्हें प्रणाम किया। उनकी चरण धूलि माथे से लगाई और उसके बाद वे विनम्रतापूर्वक बैठ गए। तब भवानंद सत्यानंद को इशारा करके बाहर ले गए। वहां दोनों में क्या बातें हुई कहा नहीं जा सकता। उसके बाद दोनों मंदिर में लौट आए। फिर ब्रह्मचारी ने करुण मुस्कुराहट के साथ महेंद्र से कहा, बेटा, तुम्हारे दुख से मैं बहुत दुखी हूं।
केवल उस दीन बंधु की कृपा से मैं कल रात तुम्हारी पत्नी और पुत्री की रक्षा कर पाया हूँ। इसके बाद उन्होंने महेंद्र से कहा, चलो, वे जहाँ हैं तुम्हें वहाँ ले चलो। इतना कहकर ब्रह्मचारी आगे आगे और महेंद्र उनके पीछे पीछे देवालय के अंदर चल पड़े। वहाँ प्रवेश कर महेंद्र ने देखा कि देवालय बहुत विशाल और काफ़ी ऊंचा है। नवा आरुण के कारण प्रफुल्लित उस प्रातः काल में जब चारों तरफ उस वन के पेड़ पौधे हीरे जड़े जैसे लग रहे हों, तब भी उस देवालय के अंदर प्रायः अंधकार ही रहता था। इसलिए देवालय के अंदर क्या है महेंद्र पहले नहीं देख पाया। फिर देखते देखते धीरे धीरे उसने देखा कि सामने विशाल चतुर्भुज मूर्ति है। वह शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए उसके हृदय में कौस्तुक शोभित है। सामने सुदर्शन चक्र ऐसे रखा है जैसे कि घूम रहा हो। मधु कैटभ के रूप में 2 छिन्न मस्तक तथा रक्त से सनी मूर्तियां सामने रखी हुई। बाईं ओर लक्ष्मी आतंकित सी खड़ी हैं। वे शतदल की माला से सुशोभित हो रखी हैं। उनके बाल खुले हुए हैं। दाईं ओर सरस्वती पुस्तक और वीणा लिए हुए राग रागनियों से घिरी खड़ी हैं। विष्णु की गोद में एक मोहिनी मूर्ति है। वह लक्ष्मी और सरस्वती से अधिक सुंदरी और ऐश्वर्यशालिनी है। गंधर्व, किन्नर, देव, यक्ष और राक्षस आदि उस देवी की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी ने बहुत ही गंभीर और बहुत ही भीत स्वर में महेंद्र से पूछा, यह सब देख रहे हो ना? महेंद्र ने कहा, देख रहा हूं। ब्रह्मचारी, विष्णु की गोद में कौन है? महेंद्र, देखा, वह कौन है? ब्रह्मचारी, मां है। महेंद्र, कौन मां? ब्रह्मचारी, हम जिनकी संतान हैं। महेंद्र, वे कौन हैं? ब्रह्मचारी, समय आने पर अवश्य पहचानो। बोलो, वंदे मातरम। अब चला, अभी और देखो। फिर ब्रह्मचारी महेंद्र को दूसरे कमरे में ले गए। वहां महेंद्र ने अपूर्व सर्वांग सुंदरी और सभी आभूषणों से भूषिता जगधात्री मूर्ति देखी। महेंद्र ने पूछा, ये कौन है? ब्रह्मचारी, मां जैसी थी। महेंद्र, वह क्या? ब्रह्मचारी, इन्होंने कुंजर, केसरी आदि वन्य जीवों को अपने पैरों तले कुचलकर वन्य जंतुओं के आवास स्थल पर अपना पद्मासन स्थापित किया था। यह सभी अलंकारों से भूषिता हास्यमयी सुंदरी थी।
इनका वर्ण बाल सूर्य के समान था। ये सभी ऐश्वर्यों की अधिकारिणी थी। इन्हें प्रणाम करो। महेंद्र ने पूर्ण श्रद्धा और प्रेम भाव से जगद्धात्री मातृभूमि को प्रणाम किया। तो ब्रह्मचारी ने उसे एक अंधेरी सुरंग दिखाकर कहा, इस रास्ते से आओ। फिर ब्रह्मचारी आगे आगे चले। महेंद्र डरता हुआ उनके पीछे पीछे चला। भूगर्भ स्थित उस अंधेरे कमरे में न जाने कहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। उस धुंधले रोशनी में महेंद्र ने एक काली मूर्ति देखी। ब्रह्मचारी बोले, देखो माँ कैसी हो गई है। महेंद्र ने डरते हुए कहा, काली काली। ब्रह्मचारी, काली, अंधकार से घिरी हुई काली माँ महामयी। सब कुछ छिन चुका है, इसलिए विवस्त्रा है। आज देश में सर्वत्र शमशान है, इसलिए माँ कंकाल मालिनी है। अपने शिव को अपने पैरों के नीचे रौंद रही है। हाय माँ, हाय। फिर ब्रह्मचारी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महेंद्र ने पूछा, हाथों में कीटक खरपर क्यों है? हम संतानों ने माँ को हाथों में बस यही अस्त्र दिए हैं। बोलो वंदे मातरम कहकर महेंद्र ने काली को प्रणाम किया। तब ब्रह्मचारी ने कहा, इस रास्ते से आओ। यह कहकर ब्रह्मचारी दूसरी सुरंग से ऊपर चढ़ने लगे। महेंद्र उनके पीछे पीछे चला। अब उसकी आंखों के आगे प्रभातकालीन सूरज की भांति रश्मि राशि उद्भासित हुई। चारों तरफ से पंछी मधुर स्वर में चहक उठे। संगमरमर के बने विशाल मंदिर में सोने की बनी 10 भुजा मूर्ति दिखाई पड़ी। नवारुण की किरणों से ज्योतिर्मयी होकर वह प्रतिमा मानो हंस रही थी। ब्रह्मचारी ने प्रणाम करके कहा, यह देखो माँ जैसी होंगी। 10 भुजाएं 10 दिशाओं में फैली हैं। उनमें विभिन्न आयुधों के रूप में विभिन्न शक्तियां शोभित हैं। पैरों के नीचे शत्रु विमर्दित हो रहा है। चरणाश्रित वीर केसरी भी शत्रु का पीड़न कर रहा है। माँ दिग्भुजा है। इतना कहते कहते ब्रह्मचारी सत्यानंद का गला भर आया। वे रोने लगे। फिर वह बोले, दिग्भुजा माँ विविध प्रहरण धारिणी, शत्रु विमर्दिनी और वीरेंद्र पृष्ठ विहारिणी है। उनके दाएं भाग्य रूपिणी लक्ष्मी है और बाएं विद्या विज्ञान दायिनी सरस्वती है। साथ में बल रूपी कार्तिकेय और कार्य सिद्ध रूपी गणेश हैं। आओ हम दोनों मिलकर माँ को प्रणाम करें। फिर दोनों ऊर्ध्वमुख होकर हाथ जोड़े एक साथ बोले,
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। दोनों व्यक्ति भक्ति भाव से माँ दुर्गा को प्रणाम करके उठे। महेंद्र ने गदगद स्वर में पूछा, माँ की यह मूर्ति कब देख सकूंगा? ब्रह्मचारी बोले, जब माँ की सभी संतानें माँ को माँ कहकर पुकारेंगी तभी माँ प्रसन्न होगी। अचानक महेंद्र ने पूछा, मेरी पत्नी और पुत्री कहाँ हैं? ब्रह्मचारी बोले, चलो चलो मेरे साथ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे हुए गीत वंदे मातरम के पीछे की प्रेरणा है, जो बाद में भारत का आधिकारिक राष्ट्रगीत था। भारतीय राष्ट्रवाद में दुर्गा मौजूद है, जहां भारत माता यानी भारत माता को दुर्गा के एक रूप के रूप में देखा जाता है। यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और भारतीयों के लिए माँ और रक्षक के रूप में दुर्गा की प्राचीन विचारधारा के अनुरूप है। दुर्गा क्षमा स्रोत इस प्रकार से है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्य परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सा अपराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्पयोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यता देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी।